जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला पिछले 4-5 दिनों से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या पर दुख जता रहे हैं, पाकिस्तान को नकली तेवर दिखा रहे हैं और यहाँ भारत सरकार के समर्थन का नाटक कर रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला के इस पूरे नाटक की पोल खुल गई है और यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देने में और मौजूदा हमले में भी कहीं ना कहीं इनकी पार्टी, इनसे जुड़े लोगों की, इनकी शामिल होने, इनकी भूमिका होने को लेकर अब सवाल उठने लगा है और इनकी ही गठबंधन की पार्टी के नेता जो हैं वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बयान दे रहे हैं और उमर अब्दुल्ला को लेकर गंभीर आरोप उन पर लगा रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता लक्ष्मण सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं और पूर्व विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को लेकर बड़ा गंभीर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उमर अब्दुल्ला के आतंकवादियों से संबंध है, उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं और ये जो पूरा हमला हुआ है या जो कश्मीर की पूरी स्थिति बनी हुई है, इसमें इनकी पार्टी, इनके लोग कहीं ना कहीं शामिल हैं, इन्हीं की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। उन्होंने ये पूरी तरह से इस बात को साफ तौर पर रखा कि उमर अब्दुल्ला का किस तरह से संपर्क है आतंकवादियों से और उन्होंने अपनी ही पार्टी को भी सलाह दी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा को, कि वो संभल कर बोले। लेकिन उन्होंने सबसे गंभीर बात उमर अब्दुल्ला के लिए की, उन्होंने देखी कि बयान क्या दिया और ये बयान कोई ऐसी नहीं है, ये दोनों गठबंधन दल के नेता हैं। कश्मीर में गठबंधन है कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन यही कांग्रेस के नेता इतना बड़ा सवाल उमर अब्दुल्ला पर उठा रहे हैं। उनका बयान आप देखिए। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं और कांग्रेस को तत्काल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया है। उन्होंने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल और वाड्रा को सोच समझकर बोलना चाहिए। राहुल गांधी के जीजा कहते हैं कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। इन लोगों की ऐसी ही नादानियों की वजह से ये घटनाएं होती हैं। इन लोगों को संभल जाना चाहिए, नहीं तो जनता चुनाव में इन्हें जवाब देगी। मेरे लिए देश पहले है, अगर पार्टी को मुझे निकालना है तो निकाल दे। अब लक्ष्मण सिंह ने इतना बड़ा बयान दिया है, ये कोई ऐसे ही नहीं है। पार्टी उन पर कार्रवाई की भी सोच रही है, क्योंकि सच हजम नहीं होता है। अपने नेता सच कह दे तो बुरा लग जाता है, लेकिन उनको वो ये जानते हैं कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, फिर भी उन्होंने बयान दिया। लक्ष्मण सिंह अपने जो उनका गृह नगर है राघवगढ़, उसमें कैंडल मार्च में शामिल थे, तब उन्होंने बयान दिया है। और लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस से पहले वो बीजेपी में भी थे, लेकिन कांग्रेस में लंबे समय से है और इस तरह के वो साफ गोई वाले बयान वो देते रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए तो मुश्किल खड़ी ही है, वही उमर अब्दुल्ला की बात भी अब होने लगी है। देखिए, अभी तक उमर अब्दुल्ला को लेकर ये जो कांग्रेस की साठगांठ इन सबसे चल रही थी, कोई बोल नहीं पाता था। इन लोगों को साफ तौर पर सिर्फ अलगाववाद की बात होती थी, लेकिन आतंकियों से समर्थन, उसके ऊपर सवाल नहीं उठते थे, पर आज उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये अलगाववाद की तो आड़ लेते हैं। इनका तो मकसद ये है कि अलगाववाद के नाम पर उसके जरिए हम आतंक पैदा करें। अलगाववाद के जरिए लोगों को, जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, उनको भड़काया जाए, उनको भारत से दूर किया जाए और फिर उन्हें आतंकी बनाया जाए। तो अंततः जो मकसद है वो है आतंकवाद फैलाना, भारत के लोगों को मरवाना, उनके ऊपर हमला करवाना। और इसमें इन सब की, इन नेताओं की, इन पार्टियों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में ऐसा ही माहौल बना के रखते हैं जिससे कि वहां पर अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा मिले और वो जलता रहे हिंसा की आग में। और इसीलिए पीएम मोदी ने भी अपने बयान में कहा था कि अब कार्रवाई सिर्फ आतंकवादियों पर नहीं होगी, साजिश रचने वालों पर भी होगी। उस साजिश के पीछे कौन है, कौन मदद करता है, इस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि अब सिर्फ बात बाहरी से नहीं चलेगी, यहाँ अंदर कई ऐसे सिंपैथाइजर बैठे हुए हैं जो कई पार्टियों में है, अलग अलग जगह, बुद्धिजीवी, मीडिया के स्तर पर, जिनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। और उमर अब्दुल्ला तो इसमें फंसते जा रहे हैं। इनके ऊपर सिर्फ बयानों की बात नहीं है, बल्कि इनकी सरकार की जो उसमें इस हमले में इनकी भूमिका को लेकर ये रिपोर्ट भी है आईबी और एनआईए की, जो जांच में ये पता चला है कि किस तरह से लोकल अथॉरिटी को लेकर सवाल उठे हैं,
वहां के लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से ये रास्ता खोल दिया पहलगाम का, और उसकी जानकारी न सेना को है न केंद्र सरकार को है। तो कहीं ना कहीं वहां की राज्य सरकार पर तो इसको लेकर शक होता है, क्योंकि रिपोर्ट तो यही आई है कि पहलगाम में जहां पर ये हमला हुआ, जहां पर हिंदुओं की हत्या की गई, नाम पूछकर धन पूछकर उन्हें मारा गया, वहां पर ये जो इलाका है ये जून में खुलने वाला था। जून में अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ पर बेस कैंप बनता है, तब यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था होती है। लेकिन लोकल टूर ऑपरेटर्स ने क्या किया, 20 अप्रैल को ही ये जगह खोल दी, ये रास्ता खोल दिया और यहाँ पर लोगों से बुकिंग लेनी शुरू कर दी। और देखिए 2 दिन के अंदर 22 अप्रैल को जब वहां लोग पहुंचे तो उनके ऊपर हमला हो गया। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी लग रही है कि इसमें वहां अंदर के लोग शामिल हैं, ये पूरी बात यही दिखाती है। और जहां लोकल टूर ऑपरेटर्स ने ऐसा किया तो क्या लोकल अथॉरिटी को नहीं पता था? और लोकल अथॉरिटी वहां की सरकार चलाती है, जम्मू कश्मीर की सरकार चलाती है। केंद्र सरकार वहां पर अब यूटी नहीं है पूरी तरह से कि चुनाव नहीं हुए, सब कुछ केंद्र देख रहा है। यहाँ पर अब जो पावर्स है वो बटी हुई है। इसमें ये जो लोकल अथॉरिटी है, टूरिज्म है, ये सब जो है केंद्र सरकार के पास नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला के पास है। तो क्या उनके विधायक को उसकी जानकारी थी? क्या वहां की लोकल अथॉरिटी को जानकारी थी? क्या इनकी सरकार को जानकारी थी? अब सवाल तो उठ रहे हैं और जांच भी होगी कि अंदर तक किस किस तक ये पता था कि ये पूरा हमला प्लान करके हुआ है। पाकिस्तान से आतंकी आते हैं, कश्मीर के ही मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली और वो यहाँ आतंकवादी हमला करने आते हैं और यहाँ पर आकर वो ताबड़तोड़ लोगों पे गोलियां चला देते हैं और इस तरह से हमला होता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि ये पहले से प्लान किया गया था। और इसमें कहां अंदर तक लोग शामिल हैं इसका पता किया जाएगा। और देखिए कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, 200 लोग गिरफ्तार हैं कश्मीर में, जिसमें बात सिर्फ आतंकियों की नहीं है बल्कि आतंकवादियों को समर्थन करने की भी है, क्योंकि वो यहाँ रहे, यहाँ पर वो 22-22 घंटा चले यहाँ तक आने के लिए, तो यहाँ किसी से मदद मिली होगी, इन 22 घंटों में खाना पीना खाया होगा, कहीं ठहरे होंगे या रेकी की होगी, उन्हें मालूम होगा कि ये रास्ता पहले खुल चुका है और यहाँ पर सैलानी, यहाँ पर पर्यटक मौजूद हैं। और यहाँ पर पर्यटक ही नहीं, यहाँ पर कई पर्यटक मौजूद हैं, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स को पता होता है कि आने वाला हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि उसने बुकिंग ली होती है। तो ये सब जानकारी उन्हें कहीं से तो मिली थी और इसमें सरकार की, वहां की अथॉरिटीज की क्या भूमिका है, जांच तो इसकी भी होगी। इसीलिए अभी तक 200 लोग तो गिरफ्तार हुए ही हैं, साथ ही 10 आतंकियों के घर भी ढा दिए गए हैं। किसी को बम से उड़ा दिया है किसी घर को, तो किसी को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। और सरकार ये पहली बार कर रही है, अभी तक इतने सख्त कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन ये जो सिर से ऊपर पानी निकला है, जो इन्होंने हिमाकत की है कि इतना सब देकर भी इन लोगों को समझ नहीं आता है कि इन्हें भारत के लिए निष्ठा रखनी चाहिए, वहां लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए या ना कि उनको मारना चाहिए। तो इसकी सजा तो मिलेगी और इनके घर तोड़ दिए गए हैं, जो भी वहां पर आतंकवादी है, आतंकवादियों से मिला हुआ है, बाकी लोगों को डिटेन किया है, पूरी पूछताछ हो रही है। और ये बात यहीं तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो देखिए जांच शुरू हुई है, अभी तो इतनी बात सामने आई है, लेकिन ये बात अभी और आगे बढ़ेगी और अंदर तक जांच होगी कि लोकल अथॉरिटी में अगर जानकारी थी तो क्या वो गवर्नमेंट को दी गई, क्या मंत्री को जानकारी थी, किस किस को पता था। अगर कहीं भी सरकार का लिंक पाया जाता है तो फिर बचने वाले नहीं है उमर अब्दुल्ला, क्योंकि इनके तो परिवार का देखिए पूरा इतिहास रहा है पाकिस्तान परस्ती का। ये आज की बात नहीं है कि सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं, ये हमला हुआ है, इनका पूरा परिवार ही ऐसा है। फारूक अब्दुल्ला जो इनके पिता हैं, वो तो हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ मिलकर मामला सुलझाना चाहिए, ये बार बार बयान देते रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के बिना भारत को सांस नहीं ली जाएगी, कश्मीर का मामला सुलझ ही नहीं सकता। ये हमेशा पाकिस्तान को लेकर आए हैं। ये भारत के लिए तो कहते थे कि हम दिल्ली की नहीं सुनेंगे, हम दिल्ली के मुताबिक नहीं चलेंगे। दिल्ली यानी कि इनके लिए भारत सरकार, हम भारत के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। और पाकिस्तान के मीडिएशन की बात ये हमेशा करते थे कि मिलकर सुलझाते हैं, जिसने हमारा एक हिस्सा कब्जा किया हुआ है उसके साथ मिलकर हम क्या सुलझाएंगे। और वो भी पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश जो सिर्फ ताकत से मानता है, जो प्यार से नहीं मानता, प्यार तो वो मूर्ख बनाने के लिए दिखाता है। ये ऐसे देश सिर्फ ताकत से मानते हैं और उसको लेकर ये लोग हमेशा भारत को झुकाने की कोशिश करते थे। ये फारूक अब्दुल्ला की तो स्थिति पता ही है, हिंदुओं के नरसंहार में ये आदमी जो है विदेश घूम रहा था, इनकी क्या स्थिति है ये सब जानते हैं। कश्मीर में किस तरह से इन लोगों ने आग लगा के रखी है, और ये उमर अब्दुल्ला तो वो उसकी भी यही रणनीति रही है उमर अब्दुल्ला की। और ये साफ है, अलगाववादियों से इनके संबंध तो कोई छुपे नहीं है। अलगाववाद और आतंकवाद कोई बहुत अंतर करना वहां पे संभव नहीं है।
वहां अलगाववाद आतंकवाद एक ही जैसा है, जो अलगाववादी है वो आतंकवादियों को समर्थन करता है। तो ये लोग जो अलगाववाद की बात करते हैं और उनको समर्थन करते हैं, तो ये भी आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। और जांच हो रही है और उमर अब्दुल्ला फंसने वाले हैं। देखिए, ऐसे ही नहीं इतने दिनों से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को तेवर दिखा रहे हैं कि जिल्दू सिंधु जल संधि से तो हम पहले ही खुश नहीं थे और पाकिस्तान ऐसी गीदड़ भपकियां ना दे। और इसके अलावा इस हमले की निंदा कर रहे हैं। विधानसभा सत्र बुलाया हुआ है 29 तारीख को, वहां की सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। आपने अभी तक उमर अब्दुल्ला के ऐसा लगेगा ही नहीं कि ऐसा कोई बयान दिया है कि कभी ये लोग एक अलग राज्य की मांग करते थे। ये लोग 370 की मांग कर रहे हैं, अलग होने की, आजादी की मांग कर रहे हैं। लगेगा कि ये तो भारत के किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जैसा बयान दे रहे हैं, क्योंकि फंसे हुए हैं, सिर्फ यही फंसे हुए हैं। इनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि ये सरकार में है, अथॉरिटी इनकी है और ये पाया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक घालमेल है। तो उमर अब्दुल्ला जो अभी तक पूर्ण राज्य की बात कर रहे थे, अब ये चुनाव भी उनके ऊपर भारी है और उमर अब्दुल्ला के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर अब पूर्ण राज्य का दर्जा भूल जाए, अब नहीं मिलने वाला है पूर्ण राज्य का दर्जा। और यहाँ तक कि कल को चुनाव ही सस्पेंड ना हो जाए, उमर अब्दुल्ला को कुर्सी ना छोड़नी पड़ जाए, इनकी सरकार के सीधे सीधे कोई प्रदेश पार, सीमा पार संपर्क ही ना मिल जाए, उमर अब्दुल्ला को भी ये डर तो बना हुआ है। लेकिन इस डर के बीच में जो अब जांच हो रही है, जिस तरह से सरकार बेहद गंभीरता के साथ इस मामले को ले रही है, कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है, ऐसे में उमर अब्दुल्ला तक भी हाथ पहुंच सकते हैं और उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।